हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 10th के लास्ट लेक्चर्स में रिप्रोडक्शंस पढ़ा था, जिसमें हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा था। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन एनिमल्स में। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस क्या था और सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में हमने देखा था कि इसमें इन्वॉल्वमेंट्स होता है ओनली द सिंगल पेरेंट्स का, है ना। जबकि हमारा जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस होगा उसमें क्या था, इन्वॉल्वमेंट होगा बोथ पेरेंट्स का। मतलब यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट्स होंगे, सिंगल पेरेंट्स, या फिर आप इसमें यहाँ पे क्या बोल सकते हो, गैमेट्स भी बोल सकते हो। गैमेट सिंगल, ओनली सिंगल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स की यहाँ पे या बोथ गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसमें क्या हो पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अच्छा, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ये भी बोला था, या ये भी डिस्कस किया था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में। मतलब इसमें हमारी माइटोसिस होती है, माइटोसिस इन द सेंस जो एक हमारा सेल डिवीजन है, ठीक है। माइटोसिस हमारी क्या करती है, एक सेल से टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस करती है। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमारी क्या होगी, इट्स अकर इन अ मियोसिस डिवीजन्स। इसमें हमारी मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होता है, पहले एक से दो बनता है, देन फिर दो से क्या बनता है, चार। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये हमारी 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस होता है। यहाँ पे आपका ये मतलब म्यूसिस और माइटोसिस के मतलब एक और टर्म्स होता है, इसको आप बोल सकते हो इक्वेशनल डिवीजन्स। इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, इक्वेशनल डिवीजन। बट म्यूसिस जो होता है इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो ये तो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। बट अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ने से पहले हम कुछ एक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एक पहले कुछ थोड़े से टर्म्स क्लियर कर लो। एक यूनिसेक्सुअल होता है, एक बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल और एक होता है हमारा बाइसेक्सुअल। नाम से पता है, यूनि मीन्स हो गया हमारा क्या, सिंगल, ठीक है, और बाई मीन्स हो गया हमारा बोथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको बना रही हूँ। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम फ्लावरिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हमने यहाँ पे यूनिसेक्सुअल देखा और बाइसेक्सुअल देखा। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल अलग अलग होगा, मतलब मेल गैमेट अलग और अपना जो फीमेल गैमेट होगा वो अलग होगा, ठीक है। बट इसमें बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपका एक में ही होगा, ठीक है। ये मैंने अब स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बाइसेक्सुअल है। कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल, एक ही प्लांट्स में या एक ही फ्लावर्स में हमारा क्या होता है, मेल भी होता है और हमारा उसमें फीमेल भी होता है। तो ये पहले स्ट्रक्चर से इसको देखो। ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। पहले फीमेल देखते हैं। यहाँ पे हमारा फीमेल में क्या क्या है, ये हो गया हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, देन ओवरी के अंदर क्या होगा हमारा, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये हो गया। ये पूरा मिलके हमारा क्या बनता है, इसको बोलते हैं हम पिस्टल। क्या बोलते हैं, पिस्टल। और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो नेम है, एक तो पिस्टल है और एक है कार्पेल। उसी के बाद एक, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या है, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। वो हमारा किसका स्ट्रक्चर था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड द एंथर लूप। ये क्या है हमारा यहाँ पे, एंथर लूप, और ये दिस इज द फिलामेंट। अब इस एंथर लूप, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक। इसमें यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, पोलन सैक होंगे। पोलन सैक के अंदर क्या होंगे हमारे यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अच्छा,
जैसे हमने यहाँ पे इसमें इसको मतलब पूरा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था या रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो उसमें हमने क्या नाम दिया उसको, पिस्टल दिया और कार्पेल दिया। बट यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसको, स्टैमिनेट। क्या बोलेंगे इसको, स्टैमिनेट। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको सेम स्ट्रक्चर्स इसकी तरह दिख रहा है। ये पूरा हमारा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव, और ये वाला यहाँ पे, ये तो मैंने मतलब एक सिंगल ही बना दिया है। इसमें इस तरीके से भी ऐसे भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये हमारे थीकाज होते हैं, इनको बोलते हैं डाईथीकाज। क्या बोलते हैं इनको यहाँ पे, डाईथीका। ठीक है, या डाईथीकस बोल सकते हो। ये वाला कंडीशन, ये जो बनाई है मैंने, ये कौन सी बनाई है, मोनोथीकस, मोनोथीकस। ठीक है, अब आप देखिए, ये हमारा, हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, स्टैमिनेट, मतलब स्टैमिनेट कंडीशन है ये हमारी। और ये वाली हमारी पूरी कंडीशन कैसी हो जाएगी, पिस्टलेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मैंने बाहर इसकी आउटर कवरिंग बनाई है, ये क्या है, ये दिस इज द पेटल्स। ये क्या है हमारी यहाँ पे, पेटल्स, इसको बोलते हैं पेटल। देन ये जो मैंने यहाँ पे टू बनाई है इस तरीके से साइड में, दिस इज कॉल्ड द सेपल। ये क्या है यहाँ पे, सेपल्स। ठीक है, अच्छा, इसका यहाँ पे बोटानिकल नेम भी होता है पेटल्स का एंड सेपल्स का। जो पेटल्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, कोरोला होती है। जो कि हमारी सेपल होती है वो क्या होती है, हमारी कैलिक्स होती है। ठीक है, कैलिक्स। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा जस्ट, जैसे ओवरी है, ओवरी के अंदर अभी हमने ओव्यूल पढ़ा। अब ओवरी से एक अटैच एक हमारा स्वेलो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द थैलमस। इसको क्या बोलते हैं, थैलमस, या फिर आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो रिसेप्टल भी बोल सकते हो, रिसेप्टल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। पहले स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए दोबारा से। इसको हमने पहले स्टैमिनेट पढ़ा, मेल वाले पार्ट को, फीमेल वाले पार्ट को हमने क्या पढ़ा, पिस्टलेट पढ़ा और कार्पेल पढ़ा। इसमें हमारे एंथर लूप होते हैं। ठीक है, एंथर लूप है, एंथर लूप कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होंगे, जो कि क्या करता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन है। ठीक है, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो स्टिग्मा है उसे क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी। उसके बाद फिर आगे उसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बट उसके बाद अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो थैलमस होता है, थैलमस क्या करता है, थैलमस एक अटैचमेंट दे रहा है किसको, ओवरी को। उसके बाद सेपल, सेपल क्या है, ये कैलिक्स। पहले जब फ्लावर जो होता है, जब वो मैच्योर होता है, तब आप देखते हो उसमें इस तरीके से उसकी कलियां जो होती हैं अंदर बंद रहती हैं। बट जो उसका जो ग्रीन कलर का पोर्शन, ये जो सेपल होता है ना हमारा, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनाए हैं, बट ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7, 8 इस तरीके से भी हो सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है इसकी जो मतलब फ्लावर्स की कौन से फ्लावर्स हैं, कौन सी उसकी अलग अलग वैरायटी है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या बनाया, पेटल्स। पेटल्स सीधा कैसी होती हैं, ये कलरफुल होती हैं। ठीक है, कलरफुल क्या करेंगी, कोई भी मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उस मतलब इस पेटल्स के थ्रू एक अट्रैक्शंस होता है इनमें, कि वो उसी के मतलब जब कलरफुल होंगी ना, तो उस पर जाके क्या करेंगी, एक अट्रैक्शन करेंगी। देन वहाँ पे जाके कोई भी जो हमारा एंथर लूप से जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो उस पोलन ग्रेन को लेकर कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगी, इस स्टिग्मा पे। ठीक है, जिससे उसका क्या कॉज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। कैसे पूछा जाता है ये बोर्ड में, आपको फ्लावर दे देगा, फ्लावर में आपको इस तरीके से ये बना देगा, ए बना देगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको बी बना देगा, ये सी बना देगा, एंड इस तरीके से इसको यहाँ पे आपका डी बना देगा। मतलब ABCD कर दी, लेबलिंग कर दी। अब लेबलिंग में आपसे पूछेगा ए क्या है, ए हमने पढ़ा पेटल्स, बी हमने पढ़े यहाँ पे स्टैमिनेट, सी पढ़े हमने यहाँ पे क्या इसमें पढ़े सेपल्स पढ़े, जिसको हमने कैलिक्स बोला। ठीक है, पेटल्स को हमने कोरोला बोला था। डी हमारा क्या हो गया, ओवरी वाला। मतलब पूरा अगर इसको दे देगा, इस वाले रीजन को मे बी वो आपका पूरा भी करके दे सकता है, इस तरीके से भी लेबलिंग दे सकता है। मे बी वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी आपसे पूछ सकता है। ओवरी दे दी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ठीक है, और ये जो ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल। इसका अपर पोर्शन जो है वो हमारा क्या है, स्टिग्मा। तो आपको नेमिंग क्लियर हो जानी चाहिए, कौन कौन सी इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने इसकी ये भी कंडीशंस देख ली कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं तो वो एंथर लूप हो गया।
मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पोलन सैक रप्चर होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब पोलन सैक की जो वॉल होगी वो रप्चर हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें से पोलन ग्रेन क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, वो होगा मतलब वो अपने अंदर उसको इंसर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप इसमें बना सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन बना, एक तो हमारा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट आप बोलोगे यहाँ पे स्टेमेन में हमारा मतलब स्टैमिनेट तो कंडीशन हो जाएगी, स्टेमेन हो जाएगा इसमें, जो कि क्या क्या कंटेन करके रख रहा है, फर्स्ट इज हमारा एंथर लूप एंड सेकंड वन इज हमारा पोलन सैक। ठीक है, और पोलन सैक के अंदर हमारा क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए। ठीक है, सेम एज अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल, थर्ड इज ओवरी, और डी हो जाएगा हमारा लास्ट इज ओव्यूल। तो उसमें आप यहाँ पे बता सकते हो, अलग अलग इसकी लेबलिंग दे सकते हो, इसका फंक्शंस बता सकते हो कि एंथर का फंक्शंस क्या होता है, कि एंथर जो होता है एक बाइलूप स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस कहते हैं, ये डाइथिकस के फॉर्म में है। यहाँ पे स्पोर बन जाएंगे बहुत सारे, जैसे पोलन सैक बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बाइस्पोरोजिनेट और ये हमारा टेट्रास्पोरोजिनेट, इसकी जो कंडीशंस आती है वो क्या आती है, इसको बोलते हैं हम टेट्रास्पोरोजिनेट। टेट्रा क्यों बोला इसको हमने यहाँ पे, टेट्रा का मीन्स हो गया 4। ठीक है, स्पोर का मतलब हो गया स्पोर्स होंगे यानी पोलन सैक होंगे यहाँ पे, और ये हमारे कैसा हो जाएगा, बाइस्पोरोजिनेट। ठीक है, बाइस्पोरोजिनेट। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पोलन सैक है, कवरिंग करके रख रहा है, मैच्योर है, पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शंस कर रहा है, साथ साथ उसको क्या करेगा, मतलब इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उसे न्यूट्रिशंस देती हैं, न्यूट्रिशंस देने के साथ साथ क्या करती हैं, प्रोटेक्शंस भी दे रही हैं। मैच्योर होते ही ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से इस तरीके से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से है यहाँ पे, ये यहाँ से ब्रेक डाउन, अब ये भी एंथर लूप भी हटेगा, यहाँ से ये ब्रेक डाउन होना, मतलब मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई और यहाँ से ये रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका काम था। यहाँ पे अब ये क्या पढ़ा, स्टिग्मा एक ऐसा रिसेप्टल ऑर्गेन है जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को, अब कोई भी जो पोलन ग्रेन होंगे उनको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है ना, ये भी मतलब इसमें इतनी पिस्टल में कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे कि वो उसी की स्पीशीज का है या उसकी डिफरेंट स्पीशीज का है। अगर सेम स्पीशीज का होगा तो अपने अंदर एंट्री करा देगा, अगर नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जब इसको अंदर अपनी एंट्री करा दी, यहाँ पे स्टाइल एक मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, उसके बाद आप ओवरी देख रहे हो, ओवरी क्या है, ओवरी इज अ बल्जिज पार्ट होती है विच इज अ कंसिस्ट इनसाइड द, क्या होती है इसमें अंदर की तरफ क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आके जब ओवरी है तो ओवरी क्या करेगी, ओवरी प्रोड्यूस करती है एग को, उसके बाद पोलन ग्रेन तो आ गए, मतलब मेल गैमेट आ गया और फीमेल गैमेट्स के पास ओवरी है, तो फीमेल गैमेट्स में ओवरी एग होगा, उसमें मैच्योर हो जाए, मतलब मैच्योर तो हो ही चुका है, देन वो क्या हो जाएगा, फिर अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस जाइगोट के फॉर्मेशन होने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है कि अब ये जो हमारा एंथर से जब हमारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे गए हैं, वो स्टिक हुए हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, वो आपसे अलग से क्वेश्चन पुटअप होता है, किसके नाम से, एज अ पॉलिनेशन। एक वर्ड आता है यहाँ पे इसमें आपका पॉलिनेशन, जिसमें आपका ये अलग से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव है वो अलग से क्वेश्चन होता है। पॉलिनेशन मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ये बोल सकते हो, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से लेके कहाँ पे चला गया, स्टिग्मा पे चला गया, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मीन, जैसे अभी हमने एक यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल देखे थे, तो उसमें क्या होगा हमारा,
जैसे अभी छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या है, फीमेल भी है और ये हमारा इसमें मेल भी है। बट यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस का मीन्स होगा कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जिनको क्या होगी, मतलब रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफर करने की। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ही फ्लावर बनाया है, एक ही फ्लावर में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारा कैसा है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो इसको किसी भी मीडियम की, किसी भी ऐसे एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करे किसी के थ्रू। तो क्या होगा, इसके डायरेक्ट पोलन ग्रेन्स इसके यहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। बट ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर यूनिसेक्सुअल बात करें तो अगर फीमेल अलग भी हो सकता है इस तरीके से, जैसे अगर हम पपाया की बात करें, पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे अलग अलग वाला एक पपाया, और ये हमारा ये वाला जो एग्जांपल था वो कौन सा था, हिबिस्कस का। ठीक है, चाइना रोज, ये है चाइना रोज, हिबिस्कस। तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये वाला प्लांट्स अलग है बट ये अलग है। अच्छा, इसमें भी तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसमें हमारा कि हमने यहाँ पे 2 फ्लावर क्यों बनाए, इसमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं फर्स्टली मैच्योर हो गए हों, किससे पहले जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर ना हो पाया हो। तो अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जब इसके पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, दूसरे वाले जो हमारा फ्लावर होगा उसके फीमेल फ्लावर पे जो स्टिग्मा है उस पे जाके उसको स्टिक होना पड़ेगा। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें मतलब क्या होती है, कुछ ऐसी मतलब आर्टिफिशियल हम हाइब्रिडाइजेशंस कराते हैं कि अगर हमें इसी की जीन्स, इसी के हमें मतलब जीन्स या जो भी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरे का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे सपोज एक वाइट रोज हो गया, ठीक है, और एक रेड हो गया। अगर वाइट है, अगर हम आपस में उस दोनों का कराते हैं तो जनरेशन क्या आएगी, वाइट की आएगी। अगर हम यहाँ पे रेड को ले लें और वाइट को ले लें तो मतलब क्या हो गया, अगर एक सपोज एक रेड हमारा वाइट मेल फ्लावर हो गया और रेड हमारी फीमेल हो गई, दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों का क्या कैरेक्टर्स बनेगा, मिक्स होकर आएगा ना, एक अलग जीन, एक अलग प्रोजेनी तैयार होगी। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कराते हैं। ठीक है, इसमें अब मैंने आपको बताया पे पपाया, अब ये हमारा फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे अपना ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, मतलब अभी जो स्टिग्मा पे करेगा इट्स कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशंस। अब आप देख रहे हो मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। उसके बाद ये इसका सेम स्पीशीज का है तो नेचुरल सी बात है क्या कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा, तो ये हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि हमें हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी अलग से आपसे पूछा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। अब आता है हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। जैसे अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन से यहाँ पे आके स्टिग्मा पे आया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन अ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर देन दे फॉर्म अ जाइगोट। मतलब कोई भी मेल गैमेट्स क्या हो गए, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट्स क्या है हमारा, मेल गैमेट्स है हमारा यहाँ पे पोलन ग्रेन, एन बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट हमारा यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेट एग, क्या है, एग। एंड व्हेन आर फ्यूज टू ईच अदर, फ्यूजन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मीन्स जब आपस में ये फ्यूज होंगे देन दे फॉर्म अ जाइगोट, 2n बन गया।
यहाँ पे इस तरीके से। बट आप देख रहे हो कि इसमें इस तरीके से क्या होती है, जैसे पोलन ट्यूब होती है, क्या होती है, पोलन ट्यूब। जैसे ये हमारा एक एंथर लूप हो गया इस तरीके से, ये पोलन सैक बताया था, अंदर पोलन ग्रेन्स थे। जब ये यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये भी ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे एक पोलन ट्यूब इस तरीके से एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है। इसने एक पोलन ट्यूब बना ली विच कैरी द मेल गैमेट। ये क्या कैरी करके रखेगी, मेल गैमेट को कैरी करेगी। ये पोलन ट्यूब हो गई। अब ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे आके इस तरीके से इसके अंदर आएगी, यहाँ पे आके क्या है, हमारे मेल गैमेट्स इसके अंदर हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये पोलन ट्यूब किसके पास आ गई, स्टाइल के पास, ठीक है। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, सेम स्टाइल भी एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको कैरी कर लिया। बट ये जब इसका मेल गैमेट होगा, यहाँ पे अंदर बीच में एग होगा, उस एग के पास पहुंचा देगी। जब एग के पास पहुंचा देगी तो क्या बना देगा, वो जायकोट बना देगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि एक पूछा जाता है इसमें ओवरी और एक बोलते हैं यहाँ पे ओव्यूल। मतलब यहाँ पे अब एक फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है और किसके थ्रू होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो आप इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि हमें पता है हमारा ओवरी क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और ओव्यूल उसके अंदर होता है। हम फ्रूट्स भी तो खाते हैं, हमें फ्रूट्स में पता है, फ्रूट्स हमारा बाहर की तरफ होता है, जो फ्लेशी फ्रूट्स होता है जिसको हम खा जाते हैं, जो इडिबल पार्ट्स होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो अंदर की तरफ होती है उसमें क्या होती है, सीड होती है। तो याद रहेगा कि ओवरी फॉर्म्ड इज अ फ्रूट, ओवरी किसको फॉर्म करेगी, ओवरी फॉर्म्ड इज अ फ्रूट, वेयर एज ओव्यूल किसको फॉर्म करेगा, एज अ सीड को फॉर्म करेगा, ठीक है। ये 1 मार्क्स के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, ये फ्रूट से, मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन कौन करता है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं सीड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, कौन करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा जर्मिनेशंस ऑफ सीड को लेकर है। आपका एक अलग से भी क्वेश्चन पुटअप होता है ये, और पूरा मतलब एक इसके साथ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मोस्टली वैसे थोड़ा थोड़ा अलग से ही पूछा जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्मिनेशंस ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पढ़ने से पहले हम अभी थोड़ा सा पहले सीड स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो सीड है हमारा किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, पहले हमने सब ऐसे देखा, ये हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर हमारा क्या था, ओव्यूल, है ना, ये ओवरी, और ओवरी के हमारा ओव्यूल। तो ओवरी फॉर्म करेगी फ्रूट का, ओव्यूल फॉर्म करेगा सीड का। तो इस तरीके से हमारी एक सीड होती है। जैसे आपने मोनोकोट और डाइकोट पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, मोनोकोट एंड डाइकोट। तो जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट का मतलब जिसमें सिंगल कॉटिलेडॉन होती है, ठीक है। बाकी जैसे राइस का एग्जांपल हो गया। अगर डाइकोट की बात करते हैं तो डाइकोट जैसे हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिलीज होती है, जैसे आपके उसमें पीस आती हैं, या फिर आप उसमें आप सिंपल से एग्जांपल लो इसका, जैसे कैशू होता है, काजू होता है, या बादाम होता है, या चने होते हैं लेग्यूमिनेसी में, है ना। तो आप उसको जब इस तरीके से अलग अलग करते हो वो 2 पार्ट में आपका अलग हो जाता है। राजमा हो गया तो वो किस में आता है आपका, डाइकोट, ठीक है। तो ये आपका मोनोकोट और डाइकोट। कॉटिलिडॉन्स, यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन का मीनिंग क्या है, कवरिंग, ठीक है। मतलब उस पर लेयर्स कैसी हैं, बाई लेयर्स में है, सिंगल लेयर्स में है, तो वो कॉटिलिडॉन हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आप उसको 2 टर्म्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड प्लिम्यूल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रेडिकल, जो कि अभी हम जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, रेडिकल। तो अब आप देखो इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड में मैंने एक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया हुआ है। आप देख रहे हो ये सीड कोट, अभी देखा सीड कोट क्या है, कॉटिलिडॉन के फॉर्म में कवरिंग है ऑफ द सीड की। यहाँ पे ये हमारी जैसे एक ऐसे सॉइल हो गया, ठीक है। अब जो सीड ग्रो करेगी वो इनसाइड द सॉइल करेगी, बिलो द सॉइल करेगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, छोटी सी एक रेडिकल्स बनेगी विच कन्वर्ट इनटू अ रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा क्या है, वाटर बॉडी, मतलब वाटर पार्टिकल्स भी हैं। अब आपने देखा इसमें रेडिकल्स छोटी सी पहले थी, बट अब थोड़ी सी क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, साइज में लार्ज हो गई है। बट यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है प्लिम्यूल। इसको क्या बोलते हैं, प्लिम्यूल। मीन्स प्लिम्यूल कन्वर्ट इनटू अ शूट वेयर एज रेडिकल कन्वर्ट इनटू अ रूट। ये टर्म्स ध्यान रखना। एक हमने यहाँ पे प्लिम्यूल पढ़ा
एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रेडिकल पढ़ा, ठीक है। तो जो प्लीम्यूल होता है किसमें कन्वर्जन होता है, हो जाता है इसमें इसका शूट का, शूट बोलो आप या स्टैम बोलो सेम है। रेडिकल में क्या हो जाएगा हमारा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें सी में देखिए थोड़ी सी शूट अब क्या हो रही है, पहले मतलब जो सॉइल थी उससे थोड़ी सी नीचे थी, ठीक है। अब धीरे धीरे वो क्या हो रही है, लार्ज हो रही है, तो शूट बढ़ गई। अब आप इसमें देख रहे हो सेम एज रूट भी बढ़ गई, मतलब अब मैच्योरेशन ऑफ सीड धीरे धीरे उसमें जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्प्राउट की भी कंडीशंस आती है, जिसमें स्प्राउट्स होते हैं, जैसे अगर हम अपने घर में चने होते हैं बहुत सारे, जब हम चनों को भिगो के रख देते हैं तो उसमें आप क्या देखते हो, 1 से 2 दिन के बाद आप देखते हो उसमें छोटी सी स्प्राउट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है ना। दैट मीन्स वो क्या हो चुकी है, जर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इसमें देखिए आप, रूट तो बहुत लार्ज हो गई है, बट अब शूट इतनी लार्ज हो गई है कि इस शूट ने क्या फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रीन लीव्स का, ठीक है। अब ये इतनी मैच्योर हो गई, इतनी डेवलप हो गई, इसने धीरे धीरे शूट ने अपने उसके ऊपर ग्रीन लीव्स लानी स्टार्ट कर दी। तो ये हमने अपना टॉपिक यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड का करा है, जिसमें कि आपको डायग्राम के बिहाफ पे ही कितने डायग्राम है हमारे, 4 डायग्राम में धीरे धीरे हमने इस पर क्या दिखाया, डेवलपमेंट दिखाया, कैसे कैसे पहले प्लीम्यूल बनी, प्लीम्यूल से कन्वर्ट हुई शूट में, स्टैम में, देन रेडिकल बनी, रेडिकल से कन्वर्ट हुई रूट में, ठीक है। जिसमें अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जब मैच्योर हो जाएगी तो आगे जर्मिनेट कर देगी और वो धीरे धीरे वो प्लांट्स बनाना अपना शुरू कर देगी। यहाँ पे इस लेक्चर्स में हमने अपना क्या फिनिश किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका पूछा जाता है, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म का देखेंगे एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ओवम यानी एग का देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।